बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महतरम दोस्तों, बुजुर्गों और ख़ासतौर से मेरी दीनी बहनों, अगर हमारी क्लिप सुन रही हैं, चूँकि ख़ासतौर से आज उन्हीं के लिए क्लिप अपलोड की गई है। औरतें, हमारी दीनी बहनें घरों में नमाज़ पढ़ती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो कभी-कभी उनके जिस्म पर तंग लिबास होता है, ख़ास तौर से जो पाजामा होता है ना? जिसको लेगी कहते हैं, ख़ास तौर से उसी के लिए हमने ये आज रिकॉर्ड की है वीडियो। तंग लिबास, तंग पाजामा, लेगिंग्स पहनकर नमाज पढ़ने का क्या हुक्म है? क्या नमाज पढ़ सकते हैं हम? तो इस सिलसिले में मेरी दीनी बहनों, पहले जरा मसले को अच्छे से समझ लें आप। अल्लाह करे कि मेरी बात हमारी दीनी बहनों तक, सारी दीनी बहनों तक पहुंचे, और जो हमारे भाई अगर ये क्लिप सुन रहे हैं तो वो अपने घर की औरतों को ये मसला जरूर समझा दें। शोहर अपनी बीवी को समझा दे, भाई अपनी बहन को समझा दे, माँ अपनी बेटी को, बाप अपनी बेटी को। इस लाइन से मसले समझा देना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। औरतों के अंदर दीनी एतबार से गफलत मर्दों से ज्यादा होती है। औरतों तक सही दीन पहुंचेगा, सही बात पहुंचेगी, तो वो अपने बच्चों की भी तरबियत दीन के मातहत करेंगे, दीन के जरिए से करेंगे, दीन को पेश नजर रखते हुए अपने बच्चों की तरबियत करेंगे, उनको सही बातें सिखाएंगी वो घर की औरतें, और सही एक मुआशरा इस्लामी तश्कील पाएगा। खैर, लेगी में नमाज पढ़ने का क्या हुक्म है? ये लेगी में नमाज पढ़ने का मसला समझने से पहले पहले औरतों का सतर समझ लें कि औरत का सतर कितना होता है। सतर मतलब ये कि जिसको नमाज के वक्त छुपाना जरूरी है। सतर कितना है? पूरी बॉडी, औरत की पूरी बॉडी सतर है, सिवाय चेहरे के। चेहरा नमाज के वक्त खुला रहेगा, चेहरा, ठीक है, जायज है। इसी तरीके से हमारे यानी ये जो हाथ की कलाइयां हैं ये भी छुपी रहेंगी। सिर्फ इतना इतना हाथ जो हमारा है, ये पंजा जिसको कहेंगे, इतना खुला रख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों हाथों के बारे में बता दूं आपको, कलाई भी छुपी रहेगी, बस ये हाथ का पंजा ये खुला रहेगा, ठीक। इसी तरह जो पैर है, पैर के जो टखने होते हैं, टखने भी छुपे हुए रखना जरूरी है, बस दोनों पैरों के पंजे खुले रहेंगे। दोनों पैरों के पंजे, दोनों हाथों के पंजे, और इस तरीके से ये सामने का इतना चेहरा, ये नमाज के वक्त ये तीन चीजें खुली रहेंगी, बाकी पूरी बॉडी छुपी रहना जरूरी है। नमाज में ये औरत के लिए सतर है, ठीक है। बाल भी पता चला सतर में शामिल है। अगर कोई इतना बारीक दुपट्टा पहनकर नमाज पढ़ती है जिसमें बाल साफ तौर से नजर आ रहे, तो उस औरत की नमाज नहीं होती है, इसका ध्यान रखें। पूरी बॉडी अच्छे से ढांप लें, ठीक। अब ये जो लिबास हमने पहना है, पूरी बॉडी ढक कर नमाज पढ़ रही हैं, तो जरूरी है कि लिबास बहुत बारीक ना हो जिससे बदन के आज़ा बाहर झलके। इसी तरीके से लिबास इतना चुस्त भी ना हो कि जिसको पहनकर हमारे जिस्म का उतार चढ़ाव जो है वो साफ तौर से नजर आए। इतना तंग लिबास पहनना जायज नहीं है। न ऐसे लिबास में बाहर जाना जायज है, न किसी को दिखाना जायज है। अब रह गया नमाज का मसला, तो ऐसे बारीक लिबास में और ऐसे चुस्त लिबास में नमाज पढ़ना भी मकरूह है। मकरूह तहरीमी लिखा है उलमा ने। मकरूह तहरीमी का मतलब होता है हराम के करीब करीब काम है। जिस तरह दूसरों को दिखाना, बाहर जाना, इस लिबास में जायज नहीं है। ऐसे लिबास में नमाज पढ़ना भी मकरूह तहरीमी है, नाजायज है। लेकिन अगर किसी ने पढ़ ली इस हाल में नमाज ऐसे तंग लिबास में, तो नमाज उसकी हो जाएगी, जिम्मे से फर्ज अदा हो जाएगा, लेकिन सवाब कम मिलेगा। बड़े सवाब से उसकी महरूमी हो जाएगी, बहुत बड़े सवाब से उसकी महरूमी होगी। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि अगर पहली बात तो ऐसा लिबास पहनना नहीं, लेकिन अगर पहन लिया किसी ने, अल्लाह से तौबा करे, और नमाज के वक्त तो एक बड़ी चादर ऐसी कि जिससे पूरा जिस्म अच्छे से ढक जाए, इस तरह चादर बड़ी पहनकर उसे नमाज पढ़ना चाहिए। इसी तरीके से इसी से रिलेटेड एक मसला और अर्ज कर दूं, बहुत सी औरतें हाफ आस्तीन के लिबास पहनती हैं। बहुत सी औरतों के इतनी आस्तीन, किसी की इतनी आस्तीन, मतलब ये बहुत सी औरतें तो सिर्फ यहीं तक आस्तीन रखती है और यहां से यहां तक पूरा खुला होता है। तो ये तो औरत का सतर है ना, ये अंग भी खुला है, ये अंग भी खुला हुआ है, तो नमाज कैसे होगी? इस हाल में अगर नमाज पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी। और इस तरीके से हाफ आस्तीन पहनकर मार्केट में जाना, लोग हमारे हाथों को देखें, ये भी हराम है, नाजायज है। हमारे बालों को देखें, बारीक दुपट्टा पहनकर। बहुत सारी औरतें जिनके बाल अच्छे लंबे लंबे होते हैं, तो वो क्या करती हैं, बिल्कुल ऐसा दुपट्टा ऊपर बांध लेंगी और पीछे बाल खुले हैं। बल्कि बहुत सी औरतें तो बुर्के के अंदर से अपने बालों को दिखाती है कि हमारे बाल बहुत लंबे। बाल आपके लंबे हैं तो अपने शोहर के लिए वो जीनत है, दूसरों के लिए नहीं है। दूसरों को अपने बाल दिखाना भी हराम है। बल्कि एक मसला अर्ज कर दूं, बाल जो हमारी कंघियों में टूटते हैं ना, जो बाल टूटते हैं, उन बालों को जो हमारे जिस्म से अलग हो गए, वो बाल भी किसी के लिए देखना हराम है। कोई गैर महरम उन बालों को नहीं दे सकता। जब सोच लो इतना अहम मसला है, तो हम अपने जीते जी चलते फिरते अपने जिस्म के इन बालों की नुमाइश कैसे कर देती हैं? मेरी दीनी बहनें, ये एक हराम काम है, बिल्कुल नाजायज काम है, इससे अपने आप को बचाएं। बहरहाल एक ये औरतों के पर्दे की लाइन से बड़ा अहम मसला था, जिसको आज जिक्र करना बहुत जरूरी समझा। अल्लाह करे कि हमारी दीनी बहनों को समझ आए और घर के जो मर्द हजरात हैं वो अपनी दीनी बहनों को इन मसाइल से आगाह करें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।